हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस मशरूम बिरयानी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बनके तैयार भी हो जाती है। और अगर कभी घर में मेहमान आए और आपने ये मशरूम बिरयानी उन्हें खिला दी तो वो उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल को सोक करके रखेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। तो हमने इसे बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। इससे जो हमारी बिरयानी है वो बहुत ही खिली खिली बनती है। तो हमने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है। अब हम इसे धोएंगे। यहाँ पर हमें चावल को ज्यादा रगड़ रगड़ के नहीं धोना है, नहीं तो जो चावल है वो बीच में से टूट जाएंगे और बिरयानी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पर चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 30 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये बिरयानी बनाने के लिए 2 पैकेट मशरूम लिए हैं। ये वजन में कम से कम 400 ग्राम के आसपास होंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, पैकेट से बाहर निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो अलग अलग वेजिटेबल्स की भी बिरयानी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने इसे पैकेट से बाहर निकाल लिया। देखिए कितने फ्रेश मशरूम है। अब हम इसे एक बाउल में रख लेंगे और इसमें पानी डाल करके हम इसे अच्छी तरह से वॉश करेंगे, क्योंकि मशरूम में बहुत सारे डस्ट होते हैं, बहुत ही गंदगी होती है। तो हमें इसे अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब हम मशरूम में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से रगड़ते हुए वॉश करेंगे। अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर भी मशरूम को वॉश कर सकते हैं। उससे भी मशरूम बहुत अच्छी तरह से धुल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे मशरूम को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। हमेशा ये कोशिश करिए कि मशरूम बिरयानी बनाने के लिए आप फ्रेश मशरूम ही लें, जो कि देखने में वाइट दिखे। तो अब हम यहाँ पर मशरूम को कट करेंगे। मशरूम को हमने सिर्फ 2 हिस्सों में ही कट किया है। अगर हम मशरूम को यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे कर देंगे तब जब हम मशरूम को बिरयानी में डालेंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम मशरूम को 2 हिस्सों में ही कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे मशरूम को काट लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। दूसरी तरफ हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। उसमें हमने 3 से 4 चम्मच तेल को ऐड कर दिया है। और जब तेल यहाँ पर हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमें प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, क्योंकि हम इसका बरिस्ता बना रहे हैं, जो कि बिरयानी की शान होती है। हमें प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए गोल्डन होने तक भूनना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी हमारी अच्छी तरह से भून चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें भून करके तैयार करना है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अभी ये प्याज आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन बाद में जब ये ठंडे होंगे तो अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएंगे। अगर आप प्याज को इससे ज़्यादा तलेंगे तो प्याज हमारे जल जाएंगे और प्याज में कड़वाहटपन आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, प्याज को एक प्लेट में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब दूसरी तरफ जो हमने मशरूम कट करके रखे हुए तो उसमें हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा मटर। अगर आपके पास ये हरा मटर नहीं है तो आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट ऐड करेंगे हम इसमें। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 कप फेटा हुआ दही, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे बिरयानी मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक और आधा नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे हाथों से ही मिक्स कर रहे हैं, आप चाहे तो स्पैचुला से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नमक को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने प्याज फ्राई किया हुआ था उसमें जो तेल बचा था, अब उसमें ही हम इस मशरूम को भी पकाएंगे। अब हमने सारे मशरूम को तेल में ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। अब हमें इस मशरूम में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को पहले ही इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आप मशरूम को लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो इतना पानी रिलीज होगा कि आपको इसे ही पकाने में 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मशरूम में से सारी पानी सूख गए हैं और जो हमने दही ऐड किया था उसमें से भी तेल रिलीज हो गया है और मशरूम भी हमारी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इधर हमने चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया है।
पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा ही रखिएगा ताकि जो चावल है वो खिले खिले बने। तो अब मैं इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, चक्री फूल, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साबुत जीरा, 2 कटी हुई हरी मिर्च, कुछ धनिया के डंठल। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और थोड़ा सा ही मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है बिरयानी में। अब 1 से 1.5 चम्मच तेल ऐड करेंगे। अब तेल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं और 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी में एक बॉयल आने देंगे। अब यहाँ पर देखिए पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं और चावल भी हमें धुले हुए आधे घंटे हो गए हैं। तो जिस पानी में हमने चावल को सोक किया था उस पानी को हम निकाल लेंगे और चावल को बॉयल किए हुए पानी में ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पर सारे चावलों को इसमें डाल देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसे चावल को पकाना है। हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि चावल को हमें लगातार नहीं चलाना है, बीच बीच में सिर्फ 1 से 2 बार ही चलाना है, नहीं तो जो चावल है वो टूट जाएंगे। और इन चावलों को हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे 80% तक। अगर हम इन चावलों को ज़्यादा पकाएंगे तो ये बीच में से टूट जाएंगे और बिरयानी हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए चावल भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, मतलब कि 80% तक पक चुके हैं। हम आपको हाथों से तोड़ करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चावल को पका लेना है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावल को छान करके किसी बर्तन में फैला देंगे ताकि जो इसमें गर्म पानी है वो निकल जाए और चावल हमारा ओवर कुक बिल्कुल भी ना हो। अब हम क्या करेंगे, मशरूम बिरयानी बनाने के लिए एक पतीला लेंगे, उसमें 1 से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरह से पतीले में लगा लेंगे। अब जो मशरूम है उसमें से आधा मशरूम हम पतीले में डालेंगे, क्योंकि जो चावल है वो जले नहीं। यहाँ पर चावल में बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, तो अगर हम पहले चावल को पतीले में डालेंगे तो चावल हमारा तले से लग जाएगा और जलने का डर रहेगा। अब यहाँ पर हम मशरूम के ऊपर आधे चावल को अच्छी तरह से फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हल्दी वाला दूध। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर वाला दूध भी इसमें डाल सकते हैं। बिरयानी में अच्छा कलर दिखिए हम इसलिए इसको ऐड कर, अगर आप चाहे तो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में ही हम इसके ऊपर से 1 चम्मच डालेंगे बिरयानी मसाला। दोबारा से हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जो हमने पहले किया है। सबसे पहले मशरूम को डालेंगे, फिर चावल, हल्दी वाला दूध, तला हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, फिर बाकी सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छी तरह से फैला देंगे। अगर आप एक बार इस तरह से मशरूम बिरयानी को बना लेंगे ना तो बार बार ऐसे ही बना करके खाना पसंद करेंगे। बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी बनता है ये मशरूम बिरयानी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद हम सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी। आप घी की जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, जो चावल है हमारा खिला खिला बनता है और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम बिरयानी को 20% पकाने के लिए गैस पर रखेंगे तवा, फिर उसमें जो बिरयानी का पतीला है हम उसके ऊपर से रख देंगे। हम डायरेक्ट इसको गैस पर नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो ये तले से चिपक जाएंगे और बिरयानी हमारी जल जाएगी। अब हम मीडियम फ्लेम पर बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देख बिरयानी हमारी कितनी अच्छी और खिली खिली बन करके तैयार हुई है। तो अगर आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।